प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच चल रही बैठक खत्म हो गई है। तकरीबन 40 मिनट तक ये बैठक चली। अब इस बैठक से जुड़ी हुई और जानकारी के लिए हम सीधा रुख करते हैं देवेंद्र आप ही का। बैठक खत्म हो गई है, क्या जानकारियां आ रही हैं इस बैठक से जुड़ी हुई? देखिए, बैठक से संबंधित जानकारियां तो समझी जा सकती है। कुछ भी इन्फॉर्मेशन जब तक बताया ना जाए आधिकारिक तौर पे वो आना मुश्किल रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य से यही तीन लोग इस बैठक में मौजूद थे। मामला बेहद संवेदनशील, लेकिन ऐसा समझा जा सकता है कि जो मौजूदा हालात है, जो सोर्सेज ने बताया था कि उसके बारे में, ताजा हालात के बारे में बातचीत होगी और आगे की क्या कुछ रणनीति है। एक तो अभी तक की जो सिचुएशन है उसके बारे में बात होगी और आगे क्या कुछ करने की हमारी प्लानिंग है, कब करना है, किस तरीके से करना है, उसके लिए हम कितने तैयार हैं, सामने से जो चैलेंज आएगा वो किस प्रकार का, इन सारे पहलुओं पे विस्तार से बात हुई होगी। मीनाक्षी, अच्छा, ये जो खबर अभी देवेंद्र आपने दी, जो चीनी सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया गया और चीनी ऐप का इस्तेमाल किया गया, जैसे ही आतंकी घटना हुई है विश्व भर से हमने देखा एक सॉलिडारिटी यानी कि एकजुटता भारत के साथ दिखाई दी थी, लेकिन चीन का रिएक्शन इस पर किसी क्लैरिटी के साथ नहीं दिखाई दिया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि चीन भी पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है इस पूरी घटना के बाद। देखिए, आतंकवाद के मसले पे तो सीधे सीधे मतलब ये कहा जाए कि इस मामले में चीन का इन्वॉल्वमेंट, वो तो उससे कोई ऐसे सबूत नहीं, लेकिन आतंकवाद के मसले पे चीन जब भी कटघरा में खड़ा होता है, पाकिस्तान कटघरा में खड़ा होता है, माफ कीजिएगा, चीन निश्चित तौर पे उसके लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष समर्थन का देने का काम करता ही रहा है। और हमेशा से इस प्रकार की चीन के द्वारा एक फील्डिंग की काम की जाती है कि पाकिस्तान को ऐसी चीजों से बचाया जा सके। और उसके पीछे मकसद का ये रहता है कि एक तो वो पाकिस्तान को अपने हिसाब से, पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सके, दूसरा उसको वेस्ट से के प्रभाव में आने से रोके। और इस लिहाज से पाकिस्तान की जो एक तरह से कहें कि ऑफिशियल सी लाइन होती है आतंकवाद का प्रमोशन करना, आतंकवाद का प्रायोजन करना, उसको चीन समर्थन देता नजर आता है। इस मामले में भी जैसे चीनी तकनीक, चीनी हथियार, ये तो आसानी से चीन के द्वारा पाकिस्तानी फौज को मुहैया होते ही रहे हैं और वहां से आतंकवादियों को मिल जाता है, जिसका इस्तेमाल आतंकवादियों ने किया है बखूबी। मीनाक्षी जी जी, हाँ, बड़ी खबर एक बार फिर हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल के बीच में चल रही बैठक खत्म हो चुकी है। तकरीबन 40 मिनट तक ये बैठक चली है। कई अहम मुद्दों पर बेशक इस बैठक में चर्चा की गई होगी, लेकिन जब तक कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अंदर से नहीं दी जाती है, लेकिन एक अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है, क्योंकि राफेल मरीन विमान को लेकर, फाइटर जेट को लेकर भारत और फ्रांस के बीच में डील होने जा रही है। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी को लेकर क्या हालात हैं, इतना ही नहीं, अगर हम वेस्टर्न बॉर्डर्स की भी बात करें तो वहां की क्या स्थिति है, भारत अपनी सैन्य शक्ति और इस रणनीति को कैसे धार दे रहा है, इन तमाम मुद्दों पर बड़ी चर्चा हुई है।